हाय गाइस, आज एप्पल इकोसिस्टम की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को आइडिया तक नहीं है कि पिछले 2-3 साल में एप्पल ने कितने क्रेजी इकोसिस्टम के फीचर्स दिए हैं। जैसे कि आईफोन को जो है ओवरहेड कैमरे की तरह हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम टीवी से जो है फेस टाइम को कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत लोगों का फेवरेट, हम आईपैड को जो है मैकबुक का एक सेकेंडरी डिस्प्ले बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट, अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने की सोच रहे हो या फिर आपके पास एप्पल प्रोडक्ट्स है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगने वाली है। एक काम करता हूँ गाइज, मैं सिर्फ इन 3 डिवाइस को यूज करूंगा। ये है मैकबुक प्रो, मेरे पास यहाँ पर आईफोन एयर है और साथ में आईपैड एयर है। एक काम करता हूँ, मैकबुक प्रो की सेकेंडरी डिस्प्ले बनाता हूँ आईपैड को। सबसे पहला फीचर साइड कार है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। जो ये कीबोर्ड और ट्रैक पैड है ना मैकबुक का, वो हम आईपैड का भी बना सकते हैं। पता है कैसे? दोनों में सेम एप्पल आईडी लॉगिन कर लो, वाईफाई ऑन कर लेना है। अगर मैं यहाँ पर अब मैकबुक की सेटिंग्स में जाऊँगा और सेटिंग्स में मैं लिख देता हूँ साइड कार, यहाँ पे ये सेटिंग आ चुकी है, क्लिक करना है। ये देखो, इसने आईपैड डिटेक्ट कर लिया क्योंकि सेम एप्पल आईडी पे है ना दोनों। फॉर एग्जांपल, मेरा आईपैड जो है मैकबुक के लेफ्ट में रखा है, तो मैंने यहाँ पर आईपैड की अरेंजमेंट जो है लेफ्ट में ही कर दी है। इसको मैं डन कर देता हूँ। अब है ना, इस कर्सर को देखना, मैं लेफ्ट लेके जाऊँगा और अब ये कर्सर जो है आईपैड का बन चुका है। देखो, मैं मैकबुक प्रो के ट्रैक पैड से इजीली जो हूँ आईपैड को यूज कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट जो मैकबुक प्रो का कीबोर्ड है वो आईपैड में भी काम करेगा वायरलेसली। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संचित शौकीन, और इजीली मैं सेम कीबोर्ड से दोनों को चला पा रहा हूँ। और ये जो साइड कार की सेटिंग्स है ना, इसी के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है आईपैड को सेकेंडरी डिस्प्ले यूज करने का। अब साइड कार की सेटिंग्स में ही हूँ मैं। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा ना, देखो आईपैड लिखा आ गया है। मैं क्लिक कर देता हूँ और आईपैड मेरे लेफ्ट साइड बना आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आईपैड पे क्लिक करूंगा और नीचे सेटिंग बनी आ गई है। देखो, एक्सटेंडेड डिस्प्ले में बना सकता हूं इसे। अब वायरलेस के हिसाब से भाई एप्पल ने बहुत क्रेजी काम किया है। और वायरलेस होने के बाद भी ना बहुत ज्यादा कोई लैग फील नहीं होता, लेटेंसी काफी कम ही रहती है। बस हमारा वाईफाई अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली एप्पल इकोसिस्टम में एक और फीचर रहता है यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड का। बहुत बेसिक सा फीचर है, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए बता रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं और ओटीपी हमें लिखना होता है। इस केस में पता है क्या कर सकते हैं? अगर मैकबुक और आईफोन के अंदर यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड की सेटिंग ऑन हो ना, तो मैं जैसे ही आईफोन के अंदर ओटीपी कॉपी करूंगा ना, तो मैं सीधा मैकबुक में जो हूँ कमांड वी प्रेस करके पेस्ट कर सकता हूँ उस ओटीपी को। अगर मैं आईफोन की फोटोज ऐप में हूँ, किसी भी फोटो को अगर मैं कॉपी करता हूँ ना, और अगर अब मैं मैकबुक में पेस्ट करूँ, तो सीधा यहाँ पर फोटो पेस्ट हो जाएगी लैपटॉप के अंदर। इनफैक्ट ये सेम चीज मैं आईपैड के साथ भी कर सकता हूँ। आईफोन में कुछ कॉपी किया, आईपैड में पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैंने आईपैड में कुछ कॉपी किया है, मैं बाकी किसी भी दूसरे एप्पल डिवाइस में उसको पेस्ट कर सकता हूँ। भाई बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। एक और फीचर बताऊं, हम आईफोन के कैमरे को जो है वेबकैम बना सकते हैं, वो भी वायरलेसली। बड़ा सही काम करता है। इसे कॉन्टिन्यूटी कैमरा बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ काम कैसे करता है ये। यहाँ पर मैं वीडियो कॉल करना स्टार्ट करता हूँ और ऊपर वाली सेटिंग में मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा कि क्या मैं अपने आईफोन को वेबकैम बनाना चाहता हूं। मैं जस्ट यहां पर क्लिक करूंगा और अब ये देखो भाई, मेरे आईफोन का हाई क्वालिटी कैमरा अब वेबकैम की तरह काम कर रहा है। बस इसमें एक ही कंडीशन है कि हमें आईफोन का बैक कैमरा यूज करना है, और ये सबसे ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस बहुत कूल लगता है भाई वीडियो कॉल के अंदर। और रीजन है कि मैं अल्ट्रा वाइड लेंस को कूल क्यों बोल रहा हूं। देखो, इस टाइम पे मैंने आईफोन 17 को अपना वेबकैम बना रखा है, और अगर मैं वीडियो कॉल में चाहूं कि मेरा डेस्क दिखे बहुत प्रॉपरली, तो मैं आईफोन 17 के अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज कर सकता हूं। और यहाँ पर वीडियो कॉल में मैं डेस्क व्यू ऑन कर दूंगा। और गाइस, अब आप खुद देखो, अभी मैकबुक प्रो के वेबकैम से मेरा फेस तो दिख ही रहा है, बट आईफोन 17 के अल्ट्रा वाइड लेंस से मैं अपने डेस्क पे कुछ भी रख सकता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ पर अपनी नोटबुक रख सकता हूँ और कुछ भी लिख कर समझा सकता हूँ जिसके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट एप्पल इकोसिस्टम का जो फीचर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो है आईफोन मिररिंग। मुझे ये फीचर पता है क्यों पसंद है? काफी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा होता हूँ, उस टाइम पे मेरे पास मेरा आईफोन नहीं होता, बट अगर आईफोन और मैकबुक सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मैं बिना फोन को उठाए ना सीधा लैपटॉप में अपने फोन को यूज कर सकता हूँ। तो लैपटॉप यूज करते करते मैं अपनी सारी नोटिफिकेशन भी चेक कर सकता हूँ, और अगर मेरा मन करे तो भाई मैं सीरियसली इंस्टाग्राम भी चला लेता हूँ। चलो, ये तो मेरा एग्जांपल था, लेकिन काफी लोगों के लिए पता है ये आईफोन मिररिंग कब सेंस बनाती है? जब बहुत फ्रीक्वेंटली किसी को भी जो है अपने आईफोन से या फिर मैकबुक से आपस में फाइल ट्रांसफर करनी हो, चीजें कॉपी पेस्ट करनी हो। क्योंकि आईफोन की मैं यहाँ पर फोटोज ऐप खोलूंगा और डायरेक्टली लैपटॉप में जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। नो डाउट भाई, एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है ना, एयर ड्रॉप को डिस्कस करते हैं। मेरे को बताना कितने लोगों को ये पता है कि वायरलेस एयर ड्रॉप तो होता है,
लेकिन वायर्ड एयर ड्रॉप का भी फीचर देता है एप्पल। अभी काम कैसे करता है मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैं यहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स में टाइप सी केबल लगाता हूं और अपने मैकबुक प्रो से कनेक्ट कर देता हूं। वैसे बता दूं मैंने ये हाई स्पीड केबल यूज करी है। और अब देखो मैं आईफोन में जाता हूं, यहाँ पर एक बहुत हेवी वीडियो है जो मुझे मैकबुक में सेंड करनी है। मैं कॉपी कर लेता हूं और सीधा मैकबुक में पेस्ट कर सकता हूं वायर्ड एयर ड्रॉप के थ्रू। और जैसे हम आईफोन में केबल लगाते हैं, आईफोन ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और प्रायोरिटाइज करता है उस हाई स्पीड केबल को डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और ऐसे ही थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैंने सेम फाइल वायरलेसली भी ट्रांसफर करी और वायर से भी करी। और सारे आईफोन्स पे ना ये बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे एक और छोटा सा फीचर है जो काफी लोगों को आई बिलीव पता होगा क्योंकि वो बिल्कुल सामने ही दिख जाता है। इसका नाम इंस्टेंट हॉटस्पॉट है। अगर आप अपना मैकबुक यूज कर रहे हो, बाय चांस वाईफाई नहीं है उस एरिया में, तो जैसे आप अपने वाईफाई सेटिंग में जाओगे मैकबुक के, तो वहां पर क्लियरली आईफोन लिखा आ जाता है और हम डायरेक्टली आईफोन का मोबाइल डेटा यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई वो सेटिंग हमें एक्स्ट्रा करनी नहीं पड़ती, जस्ट डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। और बाय चांस अगर आपके पास एप्पल टीवी है, एक फीचर ट्राई करना, कंटिन्यूटी कैमरा। नेक्स्ट टाइम किसी के साथ भी ना फेस टाइम पे जब आप बात कर रहे हो तो ये जो 3 डॉट बनी आती है ना, यहाँ से आप जो हो अपने एप्पल टीवी में उस वीडियो कॉल को लाइक ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत कूल एक्सपीरियंस होता है। ये भी ट्राई करना अगर किसी के पास एप्पल टीवी हो तो। आपको पता है मैं एप्पल टीवी यूज नहीं करता था, लेकिन मैंने ना एप्पल की वेबसाइट पे एक फीचर पढ़ा और मुझे लगा भाई एप्पल टीवी को यूज करके देखना पड़ेगा। एप्पल टीवी में एक फीचर रहता है कलर बैलेंस नाम का। पता है काम कैसे करता है? अगर मैंने एप्पल टीवी यहाँ पर किसी भी टीवी के साथ कनेक्ट कर रखा है, मैं आईफोन का फेस आईडी सेंसर यूज कर सकता हूँ। और अब ये देखो, अपने आईफोन का फेस आईडी सेंसर जो है ऐसे टीवी की स्क्रीन से पूरा अटैच कर दूंगा। ये जो कलर बॉक्स बना रहा है फेस आईडी की हेल्प से जो है टीवी के कलर्स को कैलिब्रेट कर रहा है। आई नो थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा होगा, बट इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपकी टीवी के कलर्स थोड़े से भी खराब है या फिर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड आते हैं, तो फेस आईडी जो है सब कुछ रीड करके बेस्ट पॉसिबल कलर ट्यूनिंग कर देता है। देखो ये फीचर देखने के बाद मुझे लगा सच में एप्पल इकोसिस्टम है तो बहुत सुपीरियर, क्योंकि मल्टीपल एप्पल डिवाइस अगर कोई भी यूज करता है, हर एक जगह पे फीचर डाले हुए हैं, छोटी छोटी जगह पे। जैसे कि ये हैंड ऑफ फीचर है। मैं आईफोन में ब्राउजिंग कर रहा हूँ और अपने सीधा मैकबुक प्रो में जाता हूँ, तो यहाँ पर जो है सफारी बना आ जाता है। मैं क्लिक करूंगा, जो वेबसाइट मैंने आईफोन में ओपन कर रखी है एग्जैक्टली वहीं से वो वेबसाइट जो है मैकबुक प्रो में खुल जाएगी। सिमिलरली एक और फीचर है एयर प्ले ऑन मैक। अगर आपके पास कोई भी मैक है जो कि बहुत अच्छे डिस्प्ले से कनेक्टेड है और अगर आप कोई भी कंटेंट देखना चाहते हो, आप डायरेक्टली कास्ट कर सकते हो उस कंटेंट को उस डिस्प्ले पर। खैर ये तो कुछ एप्पल इकोसिस्टम के फीचर्स थे, छोटे छोटे तो बहुत सारे फीचर्स है। यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करने के बाद समझ में आता है कि भाई एप्पल इतनी बड़ी कंपनी क्यों है। सच में ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी मैकबुक खरीदता है तो वो सोचता है कि चलो नेक्स्ट टाइम आईफोन ही खरीदूंगा, या फिर किसी ने आईफोन खरीदा है तो वो एप्पल वॉच खरीदता है। और एप्पल वॉच मैंने देखा है बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लाइक जो भी लोग फिटनेस में है, नो डाउट वो आईफोन नहीं छोड़ पाते अगर उनके पास एप्पल वॉच है तो। इससे पता लगता है कि लाइक इतने एप्पल फैंस क्यों है पूरे वर्ल्ड में, सीरियसली इनके लॉयल कस्टमर्स क्यों हैं, क्योंकि ये ब्रांड सच में फीचर्स बहुत सारे दे देता है लोगों को। खैर आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका फेवरेट फीचर कौन सा है एप्पल इकोसिस्टम का। और अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा मैकबुक खरीदना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक गाइड बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो है, देखना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी।